हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब बच्चे? तो अच्छे है। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। चलो, बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। देखो, पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मूलों की प्रकृति के बारे में सीखा था। याद करो, मूलों की प्रकृति किसके द्वारा बता देते हैं? तो मूलों की प्रकृति हम लोग डी डी बराबर 20 के मान। डी के माध्यम से हम लोग बताते थे। अब डी के तीन मान हो सकते हैं। पहला, जब ये शून्य से बड़ा हो। दूसरा, जब यह शून्य के बराबर शून्य हो। से बराबर, और और तीसरा शून्य तीसरा से छोटा। शून्य से छोटा हो। यस, तीसरा कि जब ये डी जो है शून्य से छोटा हो। पहले वाले कंडीशन यानी डी ग्रेटर देन जीरो वाले में जो मूल आता था, ठीक है, जो मूल आता था वह क्या होता था? वह वास्तविक वास्तविक तथा भिन्न। तथा भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, है ना बेटा? यस सर, ये वास्तविक तथा समान है। यस, वास्तविक तथा समान। और इसका मतलब क्या होगा? मूल सर, कोई काल्पनिक होंगे। संख्या नहीं। मूल काल्पनिक होंगे, या फिर यस ऐसे बोल सर। सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। यस सर। बताइए, कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। नो नहीं, सर। बहुत अच्छी बात। तो देखो, अब इसी पर आधारित मैं अभी एक पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आपको लगाना होगा। दरअसल होता क्या है ना, कि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, है ना, इन्हीं सब नियमों पर आधारित किए। अब वो क्वेश्चन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दे दिया कि 5x² माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति बताओ। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताओ। तो बेटा, इसके लिए क्या करेंगे ना, पहले तुम इसको तुलना करोगे जो इसका मानक रूप होता है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। माइनस का 36 आएगा। देख लेते हैं। a का मान 5, b का मान -2 और c का मान सर -736। ओके 7। तो d बराबर होता है आपका b² -4ac b² यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। सर 5 मल्टीप्लाई 7। -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, माइनस 4 का गुणा 5 में करा देंगे, 4 पचे कितना होता है? 20। सर अब 20। हाँ, 20 का गुणा 7 में कराओ, कितना होता है? सर 140। यस सर। यस। और 140 में से 4 जाता है, कितना आता है? सर 136 माइनस का। तो बच्चों, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो डी का मान आया है ना, जो सर डी वो का मान, मूल स्थित नहीं है इसमें। हाँ, तो डी का मान शून्य से छोटा आया। और जब भी डी का मान शून्य से छोटा होता है, इसका मतलब मूल कैसे होते हैं? सर वास्तविक नहीं होते। गुड बेटा, मूल वास्तविक ही नहीं होते। बताओ बेटा, कुछ इसी जैसा एक क्वेश्चन पूछ लें। यस पूछ लो। सर। ठीक है, सर पोल में आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है।
इसको सही ढंग से करके दिखाओ। सवाल क्या है मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, लिए कहना क्या चाहता है। थोड़ा ध्यान देना। देखो लिखा है कि निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। कुल मिला के तुम्हें चारों विकल्पों के लिए डी का मान चेक करना होगा। अब डी का मान चेक करना होगा। अब डी का मान क्या होना चाहिए कि मूल वास्तविक तथा भिन्न हो, वो वाली कंडीशन फॉलो करानी होगी। चालू करो था। ये साहिल की आईडी पे क्या नाम है तुम्हारा? साहिल की आईडी से तुम्हारा नाम क्या है? बेटा इसको कोई जानता है क्या? नो सर। सर इसका नाम साहिल है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर इसका नाम साहिल है। साहिल है। कौन से स्कूल से है ये? डोबी। ठीक है, तो इस सवाल को लगाओ। मूल वास्तविक तथा भिन्न आपको पता करना है, ठीक है, पता करके देखो। अच्छा बच्चों, आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है, सर पोल आ नहीं रहा। अभी पोल नहीं ऑन किया जाएगा, पहले इसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं केवल एक विकल्प सॉल्व करके आंसर दिया जा सकता है, बेटा गलत सोच रहे फिर हो। पूरे करने हैं। हाँ, चारों विकल्पों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तुक्केबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है, तुक्केबाजी सर हमने निकाल लिया, पोल ओपन कर दो। ओके, निकाल लिया। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, फिर हमने भी निकाल लिया। चलो तब ऑन कर ही देते हैं फिर। कर दिया बेटा मैंने ऑन। सर मेरा ठीक है। बेटा आप अभी देखो, अभी सब पता लग जाएगा। सर ठीक है मेरा। चलो ठीक है। सर मैंने आंसर कर दिया। ओके ओके। सर कितने बच्चों का आंसर सही है? 7 बच्चों का आंसर ठीक है। सर फिर तो मेरा सही है। फिर उन 7 में मेरा भी नाम है। गुड। सर मेरा भी। सर बाकी मेरा भी ठीक है। हाँ, बाकी के लोग भी ट्राई करिए। और सर देखो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बेटा मत करो गलत। अब तो गलत मत ही करो, अब तो ये सब आसान सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चों पोल बंद कर दिया जाए क्या? यस सर सर। रुको। ओके ओके।
सर हो गया। सर 2 मिनट रुक जाओ। चलो लास्ट के 10 सेकंड और रुकूंगा, ठीक है? 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। ठीक है, चलो सब लोग अब चैट में आंसर करो। सर सी आंसर है। चैट में आंसर करिए सब लोग। सर तीनों माइनस के आएंगे और सी वाला तो प्लस का है। अच्छा, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसका वाला सही आंसर क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ए वाले विकल्प को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं हम लोगों को कौन सा ठीक है। 2x² माइनस का 2x प्लस 5 बराबर 0 लिख दिया है। कंपेयर कर लो तो ए का मान 2, बी का मान -2 और सी का मान 5 हो गया। सर हमें कंपेयर करना आता, आप वैसे फॉर्मूले के उससे करवा दो। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, बी का मान है -2 तो -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 5, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -4 दूनी 8 25 40। अब बेटा 40 में से 4 जाता है कितना आता है? आई थिंक -36 आता है ना? यस यस सर। सर। यस। तुम देख सकते हो डी का मान 0 से कम है, और अगर 0 से कम है तो इसका मतलब यह वास्तविक मूल नहीं है, जबकि बोला गया है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न हो। तो ए वाला तो उत्तर नहीं होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो अब बी वाला चेक करते हैं। ठीक है, बी वाला चेक करते हैं। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2, तो डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 2, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आता है, 4 3 12 दूनी 24, 24 में से 4 जाता है यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा क्या? यस सर। यस। तो अगर माइनस का 20 आ गया तो समझ जाओ कि अभी आंसर नहीं होने ये वाला। बात तो नहीं है इसमें कोई। हाँ, सर तीसरा प्लस का 9। अच्छा, तो फिर अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला लिखा है 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। यस तो यहाँ a बराबर, हाँ a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर आपका 5 हो जाएगा। जब अगर ऐसा हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, जब अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो d बराबर होता है आपका b² माइनस का 4ac। वैल्यू पुट कर दो तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 5, 7 का -7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 4 दूनी 8 बचे 40। तो बेटा 49 में से 40 माइनस करोगे तो 9 आता है। अब ये 9 प्लस में है कि नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर, बोला तो था आपको। यस, तो यह ग्रेटर देन 0 है, और अगर ऐसा है इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा भिन्न होंगे। सी को टिक कर सकते हैं बड़े आसान। सर एक बार और समझा दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया। क्यों बेटा, आपने लेट क्यों ज्वाइन की? सर फोन घर पर नहीं था। ये गलत बात है बेटा, ऐसे मत करो आप प्लीज, है ना। देखो क्लास अगर 5:30 पे हो रही है तो आप 5:30 पे प्लीज ज्वाइन करो किसी भी हाल में, ठीक है।
सर आज ही हो गए, हम लेट, हम रोज वो टाइम पर करते हैं ज्वाइन। देखो यहाँ पे एक सवाल दे रखा था, आपको पता करना था कि जो मूल है वो वास्तविक तथा भिन्न होने चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, खैर जल्दी ज्वाइन कर दिया करो। ओके, तो देखो हम लोगों ने विकल्प ए को चेक किया, बी को चेक किया, नहीं आया। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि अगर मूल वास्तविक तथा भिन्न चाहिए तो डी का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग पहुंचते पहुंचते सी वाले विकल्प पे आ गए। तो जब सी पे आ गया तो हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 5 है। हमने ये वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया। तो जब सॉल्व करेंगे इसको रख के तो डी का मान आ गया 9। अब तुम खुद बताओ, जो 9 आ रहा है बेटा वो प्लस में है कि माइनस में है? सर प्लस में। यस बेटा, तो अगर प्लस में है इसका मतलब यह है 0 से बड़ा है, और अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। क्लियर है जिसका डाउट था? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े आप। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है, क्या आप जानते हैं किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो मूल हैं अगर वास्तविक तथा बराबर हैं तो उसकी शर्त क्या होती है? बता सकते हो तुम लोग? अगर मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो उसकी शर्त क्या है? तो बेटा शर्त यही है ना कि जो डी है वह किसके बराबर होना चाहिए? सर 20 जीरो। नहीं यार, 0 के यस सर, बराबर वो है कि नहीं? बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं। देखो होता क्या है, अब जो मैं सवाल सिखाऊंगा उन सवालों में होगा क्या ना कि आपको कोई एक वेरिएबल है ना, यानी कोई एक वेरिएबल की वैल्यू बतानी होगी। मतलब कोई के दे दिया जाएगा, पी दे दिया जाएगा, एम दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि चलो बताओ के की वैल्यू क्या आ रही है, पी की वैल्यू क्या आ रही है। कुछ इस तरीके के सवाल, बड़े प्यारे सवाल होते हैं ये। सर और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा ना 20² - 4ac का? हाँ बताते हैं बेटा, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद से डिसाइड करते हैं। तो देखो लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात समीकरण? तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल बराबर हों। कितने मूल बराबर हों? दो। दो। हाँ, दो मूल बराबर हों। तो अगर दो मूल बराबर हो तो आपको क्या बताना है? तो बेटा आपको बताना है के का मान। किसका मान बताना है? के के का। के का। के का मान। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो कंडीशन है कि दोनों मूल बराबर हों। अब तुम खुद सोचो, जब डी बराबर 0 होता था तभी तो दोनों मूल आपस में बराबर होते थे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये रूल पता होना चाहिए। और अभी को हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जब मूल बराबर हैं तो डी का मान 0 के बराबर आएगा। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ से बताना ए का मान कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे? सर 2। 2। सर दो। बी का मान? बी का सर 3। और सी? सर 3। बहुत बढ़िया, तुलना करने आ गया क्या? यस सर। यस सर। कुछ बच्चे जानते हो इस प्रकार के सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं जो बी का मान आएगा वो के आगे की कोई संख्या होगी। तो बच्चे सोचते हैं अच्छा के आगे मान लो 1 है तो बी की वैल्यू 1 लिख देते हैं गलती से। लेकिन आपको ये नहीं करना है। एक्स के आगे जो भी चीज लिखी है बेटा हमें वही आपको मतलब मानना होगा। तो एक्स के आगे क्या लिखा है? के, तो के यहाँ पे आएगा। समझ पा रहे हो अंतर आप लोग? यस सर। यस सर। तो डी का मान होता है b² - का 4ac बराबर 0। तो b का मान k है, k का स्क्वायर -4a, a का मान है 2, c का मान है 3। k² - 4 का गुणा 2 में कराओ, 4 दूनी 8 और 8 से सर 24। -24।
के स्क्वायर बराबर 24। तो बेटा के का मान कितना हो जाएगा? क्या रूट में 24 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes. ये ठीक है, तो के का मान रूट में 24 आएगा। रूट की खास बात होती है कि यह प्लस और माइनस दो वैल्यू रखता है अपने अंदर, तो चाहो तो प्लस माइनस रूट 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। Yes. नोट कर लो जल्दी से। सर कर कर लिया। लिया, हमने सॉल्व भी कर लिया था सर। बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन हमें दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। चलो इस सवाल को तुम लोग करके दिखाओ, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। सवाल अच्छा सा है, देखो लिखा है कि एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ऐसे लिखा है। अब आपको बताना है इसके दो मूल बराबर हैं, तो के का मान क्या होगा? सवाल समझ में आया बच्चों? Yes. यस ठीक है। यस सर। सर के की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो के 2 आएगा, 2 के आएगा। फिर से बोलो। सर जब के की 2 में मल्टीप्लाई आए करेंगे तो 2 के आएगा, के 2 आएगा। बेटा दोनों ही ठीक है, लेकिन 2 की लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों ही ठीक है, बट 2 की लिखना ज्यादा बेटर है। ओके सर। हेलो सर, हेलो। क्या करना है सर इसमें? बेटा आया किसी का? सर मेरा के 20 रूट में आ रहा है। कितना आ रहा है? Sir, सर 20. 20 रूट में। अच्छा ठीक है, बाकी सर लोग ठीक है हमारा। बेटा Sir, देख। मेरा भी यही आया था। अच्छा यार देखना पड़ेगा, देखना मतलब ये कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी के आंसर को भी देख लेते हैं। बाकी लोग आंसर करो यार। यार कुछ गिनती के ही बच्चे लगाए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बेटा क्यों बैठे हो तुम लोग खाली? क्या इस बैच में केवल 5-6 बच्चे ही पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं? सब लोग बताइए, आखिर आप लोगों ने की वैल्यू निकाली तो कितनी निकाली? सर 20 आता 20 रूट में हो जाएगा ना, प्लस माइनस रूट 20। अब देखो बेटा, वो देखने पे पता लगेगा कि मैं इसको सॉल्व तो किया नहीं ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे। ओके सर। हाँ
चलो ठीक है, अब मैं ही बताता हूँ, ठीक है। सब बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, सर लेकिन 4 बच्चों का 20 दिया है। हाँ, अब देखो के एक्स है, तो के एक्स का गुणा ऑब्वियस सी बात है हमें किस में कराना होगा, एक्स में कराना के होगा। एक्स फिर तो के एक्स स्क्वायर, बताओ होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। बीच बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना होगा। अब यही के एक्स का गुणा किस में कराना होगा बेटा, 2 में। गुड गुड। तो के एक्स का गुणा 2 में कराना होगा, प्लस ये 6 है, 6 रहने दो। अगली लाइन से के एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने कहा था कि इसको 2 के लिख देना, क्योंकि के का गुणा 2 में हो रहा है, तो माइनस का 2 के, और एक्स तो था ही, प्लस 6 बराबर 0। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यस यस सर। सर। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अरे ए की वैल्यू तो के हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी लिखी थी आप, बी की वैल्यू माइनस का 2 के, यस सर। और बच्चों सी की वैल्यू सर 6। 6। तो अब देखो यहाँ पे सवाल क्या दे रखा था कि दोनों मूल बराबर हैं, ये कंडीशन दे रखी है ना। तो जब डी बराबर होना चाहिए, मतलब 0 होना होगा, तभी तो मूल बराबर होंगे। यस सर। तो डी बराबर 0, और जब डी बराबर 0 तो रूल को फॉलो, देखो डी का मान होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर। जो बच्चा ये कंडीशन जानता है वो आसानी से कर लेगा। अब क्या करोगे, बी स्क्वायर यानी कि -2k का होल स्क्वायर, -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान है k, इंटू सी यानी कि 6 बराबर 0। अच्छा बच्चों, ये देखो लिखा है -2k का होल स्क्वायर, तो जब -2 का स्क्वायर आएगा, 4 के आएगा। 4k स्क्वायर आएगा ना बेटा, ध्यान दो, यस सर। यस सर। 4k स्क्वायर माइनस 4 का गुणा 6 में कराओ कितना आता है, सर 20। सर 24। यस यस सर। 24, के है तो के को रहने ही दो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ है के स्क्वायर और यहाँ है के, क्या इस दोनों ही के लिए के को कॉमन लिया जा सकता है। यस सर। यस सर। और साथ में देखो यहाँ है 4 और यहाँ है 24, यस सर। क्या 4 को भी कॉमन लिया जा सकता है। यस सर। यस सर। यस सर। 4 के कॉमन ले लो, जब तुम 4 के कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा के माइनस 24k है, तो ये कितना होगा, बोलो। सर 6। 6। तो एक बार क्या तुलना करोगे, तो एक बार तुलना होगा इसका और एक बार तुलना होगा इसका, तो ऐसे लिख देना, अर्थात 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4, और 0/4 का मतलब 0 ही तो होगा। यस सर। चलो, एक k का मान ये आ गया, दूसरा k -6 बराबर 0, तो k बराबर 6, तो एक मान 0, दूसरा मान 6 आएगा। किसका किसका आया था ये वाला उत्तर, सर हम नोट कर रहे हैं। सर मेरा सर मेरा सही था, मेरा 6 ही आया था। बहुत बढ़िया। पहले तुम लोग अच्छे से समझ लो इस सवाल को, ठीक है।
और कहीं भी परेशानी हो तो मुझे बताओ फिर। इस सवाल को दोबारा से समझो, फिर मुझे बताओ कि दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। सर एक बार समझिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा, ठीक है? दोबारा से समझा दो सर। हाँ हाँ बिल्कुल। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। समझाएं? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जैसे जो सवाल दे रखा है, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया सर, फिर बाद में कर लूंगा। देखो जो सवाल दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है? ऐसे लिख लो। अब यह 0 के बराबर है, 0 के बराबर कर लिया। करेंगे क्या, ये जो के एक्स है, इस के एक्स का गुणा एक्स में कराना पड़ेगा। तो जब तुम के एक्स का गुणा एक्स में कराओगे तो क्या के एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। और इसी के एक्स का गुणा माइनस के 2 से होगा, यानी कि माइनस के एक्स गुणे 2 हो जाएगा। बोलते जाना बेटा, ठीक है? यस सर। और ये है प्लस का 6, तो इसको एज इट इज हमने लिख दिया प्लस का 6 बराबर 0। मुझे लगता है कि ये वाला लाइन आपको समझ में आया होगा। यस सर। सर। तो के एक्स स्क्वायर को कुछ भी छेड़ा छाड़ा नहीं गया, वैसे ही रखे हम लोगों ने। लेकिन जब के एक्स को गुणा कराए 2 से तो इसको लिख सकते हैं अच्छे से माइनस का 2 के एक्स, और प्लस का 6 ऑलरेडी था तो मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तुलना करेंगे, तुलना करने पे a की वैल्यू k के बराबर, b की वैल्यू -2k के बराबर और c की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। और चूंकि ये सवाल में दे रखा है कि मूल बराबर हैं, वो भी दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों मूल बराबर हैं। तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो जो d होता है वो ऑटोमेटिक किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 0 के। 0 के 0। चाहिए। अब b का मान होता है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर करना ही पड़ेगा। ये कंडीशन हो गई अब। तो b की वैल्यू कितनी है? -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू के इंटू 6, -2k का होल स्क्वायर। देख लो बेटा, -2k का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, 2 का स्क्वायर करोगे 4, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर, यानी कुल मिला के 4k स्क्वायर आएगा। मैंने वो लिख दिया। 4 का गुणा 6 में करा लो, 4 6 24, तो तुम्हारा यहाँ पे लिख दिया मैंने -24 के। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार यहाँ से तो कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है? 4 और के, ठीक है, क्योंकि 24 में भी 4 आता है और के तो है ही, तो 4 की कॉमन हो सकता है, तो हमने कॉमन ले लिया। देखो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो बचा क्या ब्रैकेट में? की -6। अब दो दो 6 कैसे? क्या हुआ? 6 कैसे सर? अच्छा बेटा, अगर तुम मान लो 4 के कॉमन लोगे तो 4 के गुणे 6 करोगे तो क्या ये 24 के नहीं देने लगेगा? यस सर। तो ऊपर ऊपर वाली चीज तो लानी होती है हमें। यस सर। तो तुम्हारा ये 6 हो जाएगा। अब 4 के को 0 के बराबर अलग अलग करेंगे। 4 के 0 के बराबर 0, के -6 बराबर 0, तो के बराबर 6। आगे बढ़े? यस सर। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। सवाल क्या है, सुन लो मेरी बात। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। बोल रखा है इन्होंने कि जो दो मूल है वो आपस में कैसे हैं? सर बराबर। बराबर है। तो किसका मान बताना है? पी का मान, यानी ये जो पी आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पी आप देख रहे हो, इसी का मान बताना है। चारों विकल्पों में से केवल एक सही होगा।
ट्राई करो। बच्चों सवाल समझ में आया कि नहीं आया यार? यस सर सर। ठीक है। सब लोग सॉल्व करो। सर पोल ओपन करता हूँ। ओके बेटा, हो गया। सर कितने बच्चों वाला ठीक है? अभी तो करने दो, अभी करने दो, ठीक है। सर मैं स्क्रीन पर हाँ बेटा बताओ, तुम्हारी स्क्रीन पर क्या? सर दिखा नहीं रहा है और ये टच नहीं हो रही है। क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। बच्चों का ठीक है। क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। 2 बच्चों का ठीक है। मेरा ठीक है। सर अभी भी नहीं हो रहा है। आपने क्लास को रिज्वाइन किया बेटा? यस सर। इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है या क्या दिक्कत है? सर स्क्रीन काम सर चपड़ चपड़ की आवाज आ रही है सर इसमें टैब में। आवाज सही नहीं आ रही सर इसमें फोन में। रुको हम क्लास को रिज्वाइन करते हैं। क्या बच्चों मेरी आवाज नहीं ठीक आ रही है क्या? फिर आ तो रही है। आ रही है। यस सर। अच्छा समझ गया मैं। ये ज्यादा शोर मचा रहे हैं। सर कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों वाला ठीक है बेटा। सर नहीं हो रहा है। बेटा क्लास को रुको, हम बताते हैं, 1 सेकेंड। चलो रिज्वाइन कर लो। 6 बच्चों का ठीक है। बच्चों कल आप लोगों का एक नया चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? तो आप ओके लोग, सर। हाँ तो कौन सा? यार मैं सोच रहा हूँ ना, जो त्रिभुज वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, वो रिवाइज करवा दूं, यस सर। है ना? क्योंकि एग्जाम में आएगा, वो काफी इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए अगर देखा जाए तो। सर 5वां करवा दो समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां? सर वो भी आएगा, वो मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा देखते हैं। समांतर श्रेणियों वाला तो बहुत आसान चैप्टर है सर ने मत कराना उसे। सही में बेटा? बता सकते हो क्या n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है विक्रम? क्या सर? सर एन निकालने वाला। n पदों के योगफल का सूत्र बताना विक्रम बेटा।
कौन सा सर? एन वाला सर? हाँ एन वाला। एन वाला पता है सर मुझे। बताओ बताओ। एक मिनट रुको। वो एन माइनस मुझे वाला पता तो है। उसका पद निकालने वाला है ना सर? हाँ बताओ। सर किताब ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट बंद थी। चलो देखो इस बच्ची ने बता दिया, हालांकि सर मुझे भी बताना है फिर। ये एनिमा वाला पद है। बेचारा विक्रम भी खोज रहा होगा। यस सर। सर एस एन का पता में। ना जी, मैं क्या खोजो जी। बताओ बेटा विक्रम, एसएन का मान क्या होता है? एसएन, क्या मुझे? एसएन का मान बताओ। एसएन आता है ना तुम्हें? थोड़ा सा बताओ बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे भी एसएन समझाएं। सर, एसएन वाला नहीं बताया, वो कमा पद है ऐसे वो निकालना बताया सर। एन सर माइनस मैं वाले बताऊं सर एस एन का मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी का ब्रैकेट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। चलिए यहाँ पे आ जाइए। टोटल 60 बच्चों का सही है, बाकी लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी। पोल बंद कर दें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, सब लोग चैट में आंसर करो। सर सी वाला आंसर है। ओके, अब मेरी बात को सर ध्यान, मेरा ठीक था। अब मेरी बात को ध्यान से तुम समझो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इस वाले सवाल में धराशायी हो गए, ठीक है? सर निकाला तो सही लेकिन गलत आंसर दे दिया। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो तुलना करोगे तो ए का मान 1, बी का मान कितना आएगा? बी का मान सर पी। कितना आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। तुम लोगों को मैंने सिखाया था अभी कि जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान 0 के बराबर आएगा, आएगा ना? यस सर। सर तो अगली लाइन से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखोगे। अब दिए गए मानों को रखोगे तो बी स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? सर 1। 1। सी की वैल्यू कितनी है? सर 4। सर 4 बराबर 0। माइनस पी का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस सर 4। 16। हाँ 4 गुणे 4 यानी 16। अच्छा, आप लोग एक रूल जानते हो क्या कि इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 16, ऐसे लिख यस सकते हैं। सर। यस सर। और तुमने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में कोई चीज होता है तो लिखते हैं तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो सर मैंने भी ऐसे ही किया है। रूट 16 में प्लस माइनस था ना, तो रूट 16 4 का है तो 4 प्लस माइनस में हो जाएगा। यस, तो ऐसे किया। अब अलग अलग शून्य के बराबर करोगे तो p प्लस 4 शून्य के बराबर तथा p माइनस 4 शून्य के बराबर। तो यहाँ से p का मान -4 आ जाएगा और यहाँ से p का मान +4 आ जाएगा। मुझे बताओ आ रहा है समझ में? यस सर। तो कौन सा वाला टिक करेंगे? सर सी। सर सी वाला। सी वाला टिक करेंगे। कितने लोगों का सही था? जरा अपना नाम लिखना, तो अपना नाम लिखो जल्दी। तन्नू महक, ईमानदारी पूर्वक लिखना बेटा, ठीक है? ईमानदारी पूर्वक। पायल,
सर मेरा तो ठीक था, मैंने सब में पहले निकाला था। ओके, पलक, सोमवीर, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ हर्षित। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, 4x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। बताना क्या है, के का मान बताना है। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो जल्दी से लगाओ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी लगाओ, और इस बार सही करना, गलत मत करना, ठीक है? यस सर। सर पोल खोल दो। अभी नहीं बेटा, सर पोल ओपन कर दो, हमारा निकल गया। चलो ठीक है कर देते हैं, पोल ऑन हो गया, ठीक है। सर हमने कर दिया। सब लोग अच्छे से आंसर करो। सर ठीक है, 4 बच्चों का। यस, 5 बच्चों का तो ठीक है, 7 बच्चों का ठीक है। सर मैंने मेरा आंसर कर ठीक दिया, है। सर मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया यार। आठ बच्चों का ठीक है। नौ बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा ठीक। बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी बेटा। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। बच्चों का ठीक है। 13 बच्चों का। सर मेरा ठीक है। गुड यार। बेटा लास्ट के 15 सेकंड और हैं, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा, ठीक है? पंद्रह सेकंड और हैं, फिर मैं पोल बंद करूंगा। क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। यस सर। सर डी आंसर है इसका। ओके, चलिए चैट में आंसर करिए सब लोग, कितना आएगा? सर डी है इसका। ओके, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस का के। सर डी है इसका। हाँ, तो डी बराबर 0, तो यानी कि b² माइनस का 4ac बराबर 0। और अगर ऐसा है तो b² यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू सी की वैल्यू भी है 4। सही तो है? यस सर।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 16, 16 चौके 64, 64। Yes, sir. अच्छा बेटा 64 को क्या हम -8 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अब इस चीज को लिख देंगे हम लोग एक ब्रैकेट में k + 8, So दूसरे sir, में k - 8. हाँ, तो कुल मिला Yes, के k की वैल्यू आ जाएगी -8 और +8। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, रूट में 64 करके प्लस माइनस हाँ करके। हाँ हाँ, वैसे भी हाँ बिल्कुल। देखो इसी सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते हो कि k² = 64, तो k बराबर रूट का 64, और जब रूट का 64 होता है तो दो मान आते हैं +- 8, k का मान 8 और -8। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके बेटा, क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।